दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे निरंतर विकसित होती सभ्यताओं में से एक है प्राचीन चीन की हुआंग हे सभ्यता। इसे पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे इंसानों ने हजारों साल पहले अपने पहले घर बसाए। इस नदी की तलछट हर साल खेतों को उपजाऊ बनाती थी, इसलिए इसे चीन की सभ्यता की जननी माना जाता है। पुरातत्वविदों ने जब 20वीं सदी की शुरुआत में हेनान प्रांत के यांगशाओ गांव में खुदाई की, तो दुनिया को पहली बार प्राचीन चीन के असली इतिहास की झलक मिली। वहां से हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, पुराने घरों के खंडहर और पत्थर के औजार निकले। इसके बाद अनायांग नामक जगह से शांग राजवंश की राजधानी यिन शू के अवशेष मिले, जहां खुदाई में कछुओं की खोल और हड्डियों पर लिखी गई भविष्यवाणियां और भव्य महलों के खंडहर मिले। ये ही वो ओरेकल बोन स्क्रिप्ट थी जिसने चीन की लेखन कला की नींव रखी। इसी से आगे चलकर हांजी लिपि बनी, जो आज भी चीन में इस्तेमाल होती है और दुनिया की सबसे पुरानी जीवित लिपियों में से एक है। प्राचीन चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी उन्नत नगर योजना थी। उनके नगरों में ऊंचे किलों, मजबूत मिट्टी की दीवारों और सुनियोजित गलियों की रचना किसी आधुनिक योजना से कम नहीं थी। शाही महल ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि सुरक्षा बनी रहे, जबकि सामान्य लोग निचले हिस्सों में बसते थे। पानी की निकासी के लिए बांस की पाइपों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे नगरों में जल भराव न हो। मिट्टी के बर्तन चीन की कुम्हारी परंपरा की शान थे। यांगशाओ संस्कृति में हाथ से बने बर्तनों पर लाल और काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी। वहीं लुंगशान संस्कृति में चिकने, काले और चमकदार बर्तन बनने लगे, जो अपनी बारीकी और चमक के लिए आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। इन बर्तनों पर जटिल ज्योमेट्रिक पैटर्न, पशु पक्षियों के चित्र और धार्मिक प्रतीक उकेरे जाते थे। औजार बनाने में भी प्राचीन चीन का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए, फिर कांस्य युग में बारीक तलवारें, भाले, मूर्तियां और विशाल घंटियां ढालनी शुरू कर दी। इन कांस्य घंटियों का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में होता था और इन पर उकेरे गए कुल चिन्ह परिवारों की पहचान होते थे। यही वजह थी कि चीन में कांस्य युग को कला और शिल्प का स्वर्ण काल माना जाता है। चीन की सफलता का राज था उसकी उन्नत कृषि व्यवस्था, उपजाऊ जमीन और सिंचाई के जाल। उन्होंने रेशम कीट पालन की विधि भी ईजाद की, जिससे चीन पूरी दुनिया में रेशम व्यापार का केंद्र बन गया। कहते हैं कि रेशम बनाने का राज कई सदियों तक चीन ने दुनिया से छुपाए रखा। इसी रेशम मार्ग के जरिए चीन की सभ्यता दूर दूर तक फैली। उनके नगरों में भूमिगत भंडारण घर बनाए जाते थे, जहां अनाज और सामान सुरक्षित रखा जाता था। शाही कब्रों में आज भी रेशम की कढ़ाई के अद्भुत नमूने मिलते हैं, जो उनकी बुनाई कला की मिसाल है। पुरानी हड्डियों पर अंकित भविष्यवाणियां बताती हैं कि शांग काल के राजाओं के पास व्यक्तिगत ज्योतिषी होते थे, जो भविष्य बताने के लिए कछुए की खोल को तपाकर उसमें दरारें निकालते थे। आचार और नैतिकता की शिक्षा देने वाले कन्फ्यूशियस के विचारों ने धर्म को नैतिकता से जोड़ दिया। वहीं दाओवाद ने प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाया। बाद में बौद्ध धर्म चीन पहुंचा और उसने वहां की आस्था को नई दिशा दी। लोगों ने पूर्वजों की पूजा को जीवन का अहम हिस्सा माना, ताकि उनके पुरखे उनका मार्गदर्शन करते रहें। इतनी समृद्ध सभ्यता होने के बावजूद इसे पतन का सामना भी करना पड़ा। हुआंग हे नदी जितनी उपजाऊ थी, उतनी ही विनाशकारी बाढ़ भी लाती थी। बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं खेतों और नगरों को तबाह कर देती थी। वहीं छोटे राज्यों के बीच लगातार युद्ध, आंतरिक कलह, सत्ता संघर्ष और किसानों के विद्रोहों ने धीरे धीरे इस साम्राज्य को कमजोर कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन की महान दीवार का पहला हिस्सा भी इन्हीं प्राचीन राज्यों ने सुरक्षा के लिए बनाना शुरू किया था।
प्राचीन चीन के खगोलविदों ने ग्रहण और तारों की गति को समझकर खगोल विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया। कागज और बारूद जैसी चीजों की खोज ने दुनिया के विज्ञान को नई दिशा दी। चाय पीने की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंच गई। शाही महलों में कई जगह गुप्त मार्ग बनाए जाते थे ताकि आपातकाल में राजा चुपचाप निकल सके। बर्तन बनाने में एक खास काले रंग की मिट्टी का इस्तेमाल होता था जो सिर्फ कुछ इलाकों में पाई जाती थी और उसकी चमक बर्तनों को अनोखा बनाती थी। कांस्य मूर्तियों और औजारों पर कुलचिह्न उकेरने से परिवार की पहचान पुख्ता होती थी। इस तरह प्राचीन चीन की सभ्यता सिर्फ नगर नियोजन या मिट्टी के बर्तनों तक सीमित नहीं रही। उसने पूरी दुनिया को लेखन कला, शिल्प, दर्शन, विज्ञान और रेशम जैसे अनमोल तोहफे दिए। यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी जब चीन की प्राचीन सभ्यता की बात होती है तो दुनिया उसे ज्ञान, कौशल और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण मानती है।